यूपी के प्रशासन को 17 घंटे लग जाते हैं कुंभ मेले में भगदड़ में हुई लोगों की मौत की जानकारी बताने में। यूपी के प्रशासन को 17 घंटे लग जाते हैं क्योंकि उन्होंने मौनी अमावस्या के सुबह सुबह यह गिनती कर लेते हैं कि 3 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया। 1 करोड़ लोगों तो मेरे प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो दोस्तों, जो लोग हमारे देश और हमारे हिंदू धर्म के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं उनके तो होश उड़ जाते हैं कुंभ के बारे में जानकर और उसके इस दृश्य को देखकर। 10 करोड़ की जनता एक ही जगह पर एक ही मेले में, लोगों का इतना बड़ा जमावड़ा जिसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते। देश ही नहीं दुनिया भर से लोग कुंभ में पहुंचे हुए हैं। जो भी लोग धर्म और आस्था में विश्वास रखते हैं, 7,500 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद, सारे इंतजाम और व्यवस्थाएं करने के बाद भी मेले में लोगों के बीच अफरा तफरी और धक्का मुक्की है। लेकिन लोग सब कुछ भुलाकर बस एक स्नान करने के लिए सब कुछ सहने को तैयार हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों की यह मंशा है कि वह कुंभ में जाकर स्नान करें, जिसकी वजह से वह इन समस्याओं को भी बहुत ही प्यार से सहन करने के लिए तैयार हैं। 29 तारीख को क्या ऐसा होता है कि 29 तारीख की सुबह मेले में भगदड़ मच जाती है, जिसमें 30 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। लोगों का इतना बड़ा जमावड़ा तो मेले में पहले से ही था, लेकिन करोड़ों लोग और पहुंच जाते हैं मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर त्रिवेणी में डुबकी लगाने के लिए। लेकिन यहाँ पर हुई इस घटना में लोगों के बीच ना ही कोई आक्रोश है और ना ही घटना स्थल को लेकर किसी भी प्रकार का विद्रोह है। सच में धर्म और आस्था में विश्वास रखने वाले लोगों को शायद यह ताकत मिलती है कि वह सब कुछ सहन कर सकते हैं। यहाँ पर लोग लाइनों में लगकर अपनी जान तक दे देंगे, लेकिन धार्मिक स्थलों पे अपनी आवाज नहीं उठाएंगे। क्या यह सच है कि जिस तरह से कुंभ मेले का प्रचार प्रसार बीजेपी ने किया या सभी न्यूज चैनलों ने जिस तरह से कुंभ मेले का प्रचार प्रसार किया, उस तरह की व्यवस्थाएं कुंभ मेले में हैं या नहीं हैं? आप लोगों ने ये काफ़ी न्यूज चैनलों में और अखबारों में जरूर देखा होगा कि मौनी अमावस्या के दिन 3 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया। अब सवाल यह उठता है कि 3 करोड़ की गिनती करने वाले यूपी के प्रशासन को 17 घंटे लग जाते हैं कुंभ मेले में भगदड़ में हुई लोगों की मौत की जानकारी बताने में। यूपी के प्रशासन को 17 घंटे लग जाते हैं क्योंकि उन्होंने मौनी अमावस्या के सुबह सुबह यह गिनती कर लेते हैं कि 3 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया, 1 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया, 5 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया। फिर यूपी के प्रशासन को भगदड़ में हुई मौतों की संख्या को बताने में 17 घंटे की देरी क्यों लग जाती है? हालांकि प्रशासन ने इस दुर्घटना में 30 लोगों की मौतों की संख्या बताई है, जिसको लोगों ने सर झुकाकर हाजी करके स्वीकार कर लिया है। जबकि इस संख्या पर भी सवाल उठ रहे हैं। कईयों का कहना है कि 40 लोगों की मौत हुई है, कईयों का कहना है कि इससे भी ज्यादा लोगों की मौत हुई है। क्या अब गोदी मीडिया लोगों के नाम और दुर्घटना में हुई मौतों की संख्या को भी गायब कर रहा है? और यह भी बताया जा रहा है कि उस दिन मेले में ही नहीं बल्कि झूसी पर भी भगदड़ हुई थी, जिसको यूपी प्रशासन द्वारा छिपाया जा रहा है। क्या झूसी पर भी जो भगदड़ हुई थी उसमें भी लोगों के साथ हादसे हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं? क्या यूपी के प्रशासन द्वारा इस पूरे मामले को छिपाया जा रहा है? क्योंकि जिस तरह से झूसी और कुंभ मेले के घटना स्थलों से लोगों के कपड़े और चप्पलों की भरमार को ट्रैक्टर और टालियों द्वारा हटाया जा रहा था, उसको देखकर तो यही लग रहा है कि झूसी में भी शायद घटना जबरदस्त हुई है। तो प्रशासन स्नान करने वाले लोगों की संख्या की गिनती झट से कर ले रहा है। आखिर उसे इस घटना में मरने वाले और घायल होने वाले लोगों की संख्या को बताने में आखिर इतना टाइम क्यों लग गया? क्या आम लोगों के जान की कोई कीमत ही नहीं है? इस लोकतंत्र में आखिर क्या हो रहा है? एक तरफ सरकार यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करते ही नहीं थक रही है कि और कुंभ मेले की व्यवस्थाओं पर बातों ही बातों में बड़े बड़े पुल बांध दिए। तो क्या यूपी के मुख्यमंत्री और बीजेपी की सरकार और यूपी के प्रशासन की यही व्यवस्था है जिसमें आम लोगों के जान की कोई कीमत ही नहीं? करोड़ों लोग गए इस कुंभ में स्नान करने के लिए, इस उम्मीद में कि वहां पर शासन और प्रशासन की भरपूर व्यवस्था है, जिसमें आम लोगों को किसी भी परेशानी और दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से न्यूज चैनलों में और अखबारों में कुंभ मेले को लेकर बताया जा रहा था, उसको देखकर लोगों में यही उम्मीद बनी थी। लेकिन उन लोगों को कहाँ पता था कि यह शासन और प्रशासन की व्यवस्थाएं वीआईपी लोगों के लिए ही होती हैं। लोग तो खुशी खुशी कुंभ मेले में स्नान के लिए गए, लेकिन उनको कहाँ पता था कि शासन प्रशासन की लापरवाही की वजह से
उनको इस मेले में अपनी जान गंवानी पड़ेगी। आखिर क्या बीत रही होगी उस परिवार में जिनके परिजनों ने इस दुर्घटना में अपनी जान गंवा दी। आखिर कौन लेगा जिम्मेदारी इतनी सारी मौतों का? यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लेंगे या फिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? आखिर कौन लेगा इन मौतों की जिम्मेदारी? तो दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि 2019 में एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक जनसभा में जवाहरलाल नेहरू की आलोचना की थी, जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने 1954 में हुए कुंभ त्रासदी पर टिप्पणी की थी और उन्होंने भाजपा और कांग्रेस में तुलना किया और कहा कि आखिर कुंभ को कैसे संभालती है कांग्रेस। जब नरेंद्र मोदी जी हुए 1954 में त्रासदी पर आलोचना कर सकते हैं तो वह इस दुर्घटना पे अपनी चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? क्या नरेंद्र मोदी जी इस घटना की जिम्मेदारी लेंगे या फिर इस दुर्घटना में नरेंद्र मोदी जी यह कहेंगे कि 1954 में तो बहुत सारे लोग मारे गए थे, उसकी तुलना में तो सिर्फ यहाँ पर 30 ही लोगों की मौत हुई है, 1954 की तुलना में तो यह कुछ नहीं है? क्या यह कहकर नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं अपना पल्ला झाड़ लेंगे या इसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेंगे? क्या अपनी चुप्पी वह तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे? यह बहुत ही दुखद घटना है। जिन लोगों ने इस दुर्घटना में अपनी जान गंवाई, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद। जय हिंद।